कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। दोस्तों ना, मेरे जख्म भर रहे हैं। पीछे देखो, युंगू, योना संभल कर। चलो शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड की लीडर है। यूनसियो, तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए हैं। अब आएगा मजा। काम हो गया है तो अब हमें काम शुरू करना होगा। 10 साल से भी पहले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। हर गेट जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा। इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, C, D या फिर E रैंक। जब ये शक्तियाँ जाग जाती हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। नो, किम सांगशिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। ये तो संग है ना, इतनी ठंड में भी है, देखकर अच्छा लगा। ए संग, हम इधर हैं। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जिसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अच्छा, अब समझा। इतनी जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यार तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे, तो किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं, चलो चलते हैं। मेरे सभी साथियों लीडर मैं ही हूँ और मेरा नाम है चूसो। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। इनका हमारे साथ होना गर्व की बात है। चलो आगे बढ़े। हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चेयरमैन को उम्मीद करता हूँ सब अच्छा रहा होगा। आखिर तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है। उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं, और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से इकट्ठा की ये एसेंस स्टोन्स। मैंने कर दिखाया। जूही, तुम संग के साथ रहो। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्हू। एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जा सकता है। माना क्रिस्टल, जिसे सिर्फ तहखाने से ही इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, हवा और जमीन की गर्मी से कहीं ज्यादा कारगर है। ये साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है। सरकार बिजली पैदा करने के तरीके खोज रही है, इसीलिए जो जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है वो इतनी बड़ी है। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। जिन्हू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। ये बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं? तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? वैसे मुझे यहाँ शक्ति मणि ज्यादा दिख नहीं रही है, और यहाँ मेरे पास इस ई रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो, यहाँ आकर देखो क्या मिला है। एक प्राचीन तहखाना। ने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार कर। आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? आखिर इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। इसमें हम सब के लिए खतरा है, तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए? मैं राजी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। चलो चलकर देख ही लेते हैं, पर मैं तो राजी हूँ। और मैं भी। पर मैं अंदर नहीं जाना चाहती। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू।
क्या सोच रहे हो तुम? खतरे से खाली नहीं है। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। एक बी रैंक का और 2 सी रैंक वाले हंटर्स हमारे साथ आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए हैं। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या? ये पर्स मेरा है। मैं इसका बहुत मैं बड़ा आपका fan शुक्रिया हूँ। कैसे अदा करूं? हाँ? गुफा का दरवाजा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता। मुझे माफ करना कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुम्हें क्या लगता नहीं होना चाहिए? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? मुझे माफ करना। जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। गुफाओं में ऐसे दरवाजे कम ही देखने को मिलते हैं। देखो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। हाँ? स्वागत है मेरे सभी नए साथियों। मेरा नाम है गो गन ही, हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन है। हंटर्स बनना अपनी जान जोखिम में डालना है। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। यहाँ तो रोशनी हो गई। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? काफी पुराने लगते हैं। हाँ, ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। मानना पड़ेगा, यहाँ एक भी दानव नहीं है। मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पर देखिए, कुछ लिखा हुआ है। इन मंदिर के जरूरी नियम की तारीफ करो। अपनी भक्ति को वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे, ये दरवाजा तो बंद हो गया। हम सब यहाँ कैद हो गए हैं। हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। वहाँ से हट जाओ। ये क्या बना है? जो इंसान अभी मरा है, क्या वो डी रैंक का हंटर था? फिर भी वो एक झटके में, एक पल में मारा गया। इस तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे, पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। और वो नौकरियां थी जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। सब लोग बैठ जाओ। ये क्या हुआ? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो क्या? हाँ, यहाँ पर हो क्या रहा है? हम फंस चुके हैं। हम मारे जाएंगे। हम सब मरने वाले हैं। आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, कोई अपनी जगह से मत हिलना। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा है मैंने। कार्टनेट मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहाँ पट्टे पे लिखे हुए थे। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें सामने आने लगी। सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। इनको भी ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं। अब तक थी कहाँ तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो एक ई रैंक का हंटर है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियाँ बनवा कर आया। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। अब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था? मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। तो यही ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। ये हुई ना बात। हम सब बच गए। घर जा सकते हैं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना। इसका तरीका जानना
देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। भागो यहाँ से। चलो भागो। मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। इस चीज की तारीफ भला करूं भी तो कैसे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाले, हथौड़े, तलवारें, हाँ बाजे, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। ये इंस्ट्रूमेंट? इस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिन्नू रुको। आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिन्नू तुम ठीक हो ना? थोड़ा बहुत। जिन्नू, तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भयानक मंजर था, यकीन नहीं हो रहा। पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। ये फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो जिन्मू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है। अभी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है। अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। ओह हेलो मिस सांगा, आपको रोज यहाँ देखकर अच्छा लगता है। हे माँ, लो मैं आ गई। जरूरी काम था, पक्का सोती रह गई होगी। शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। दरवाजा खुल गया। ये आवाज कैसी थी? ये हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। जूही रुक जाओ। दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। मैं अब और नहीं झेल सकता। रुक जाओ। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये नीली रोशनियाँ टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। सच कहूँ तो अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं, वजह सिर्फ तुम हो। परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे माफ कर। नहीं, अभी नहीं। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, दरवाजे खुले ही रहेंगे। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मिस्टर सॉ, जूही को लीजिए और चले जाइए। वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। क्या अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। इससे पहले डिनर खरीद लेना। तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। ये बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की। मेरा भी एक परिवार है। तुम ऐसा कैसे